नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महानंद एकेडमी 286 पर। हम लोग इस वीडियो में भिन्न फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। भिन्न हमारे सिलेबस में दे रखा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर पहला, 0.25 का साधारण भिन्न रूप क्या है। चलिए ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान देंगे प्रश्न दे रखा है 0.25। चलिए क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले तो इस 25 को हम 25 सिंपल रूप में हम लिख लेंगे। ये दशमलव के लिए हम लोग 1 ले लेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो हम नीचे में लगा देंगे। तो ये भिन्न के रूप में चेंज हो गया क्योंकि साधारण भिन्न पूछा गया है। सिंपल भिन्न के रूप में लाना है तो चलिए 5, चाहे तो आप 5 से कटा सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली 25 से भी कटा सकते हैं। 25 से कम 25 होता है, 25 चौक 100 होता है। ये देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। ये साधारण भिन्न है और इसको सरल रूप में और हल नहीं किया जा सकता। यही सबसे साधारण भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6.75 को साधारण भिन्न में सिंपल फ्रैक्शन में बदले। तो चलिए ध्यान देंगे प्रश्न दे रखा है 6.75। चलिए सबसे पहले तो हम लोग दशमलव हटा दें। तो दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले इसको ऐसा लिखेंगे और इस दशमलव के लिए हम लोग 1 ले लेंगे। दशमलव का जितनी संख्या उतनी जीरो हम नीचे में लगा देंगे। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर आपका विभाज्यता का नियम काम आएंगे। ये देखिए यहाँ पर इकाई अंक में 5 है, यहाँ इकाई अंक में 0। इसका मतलब दोनों संख्या आपस में 5 से कटेंगे। 5 एकम 5, 6 में 5 चला गया तो 1 बचा है। फिर 5 तिया 15, 17 में से 15 चला गया 2 बचा है। ये 25 बन गए हैं, 5 पंचे 25। चलिए 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, पुनः 5 से जा रहा है। 5 चौक 20 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 बचा तो 35 बन गया। 5 सत्ते 35। वे किसी संख्या से आपस में कटेंगे क्या? 27 और 4 नहीं कटते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 27/4। जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 3.125 को साधारण भिन्न में बदले। 3.125, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एक सामान्य संख्या के रूप में इसको लिख लेंगे। 3.125 बटे में हो जाएगा, ये दशमलव के लिए हम 1 लेंगे। 3 संख्या है तो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। चलिए 5 से कटेगा ये। 5 दूनी 10 होता है, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 छक्के 30 होता है, 1 बचा। 31 में से 30 चला गया तो 1 बचा, तो ये बन गया 12। 5 दूनी 10, 2 बचा, ये 25 बन गया। 5 पंजे 25, पुनः 5 से जा रहा है ये देखिए 5 एक कम 5 हो जाएगा, 1 बचा तो 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, पुनः ये देखिए 5 अट्ठे 40 होता है। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, 25/8। जी, ये आपका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 0.008। इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो ध्यान देंगे, चलिए सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे 8। चलिए दशमलव के लिए लिख लेंगे 1। 1 2 3 संख्या है तो 1 0 2 0 3 0। चलिए 2 चौक 8 होता है, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, पुनः जा रहा है। 2 दूने 4 होता है, 2 दूने 4, 1 बचा तो ये 10 बन गया। 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, पुनः 2 एकम 2 हो रहा है, और 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 बचा तो 10 बन गया। 2 पंचे 10, ठीक है, 1/125। जी, 1/125।
125। क्वेश्चन नंबर 5, 0.15 को साधारण भिन्न में बदले। 0.15 को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका 15/100 हो जाएगा। 5 या 15 होता है, 5 दूनी 10, 500 इससे आगे और ये सॉल्व नहीं होगा, तो 3/20। जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए। प्रश्न दे रखा है 9.2, ध्यान देंगे, बटा 1 चलिए इसको सॉल्व करने हैं अपने को। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है। याद रखना है यदि अंश और हर में दशमलव के बाद की संख्या यदि समान है तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाता है, तो ये सीधा लिखा जाएगा इसको 92/115 हो जाएगा ये। जी, चलिए अब ये किसी संख्या से जा रहा है क्या, आपस में किसी संख्या से कट रहा हुआ कटा देंगे। ये देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 9 और 2 11 होता है, 3 से भी नहीं कटेगा। चलिए 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी, 7 से देखें, 7 एकम 7 और चलिए 7 से भी नहीं जा रहा है, 8 से भी नहीं जा रहा है ये। चलिए ध्यान देंगे, इसका एक और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गया और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों संख्या आपस में कैसे किसी संख्या से भाग जाएगा। इसके लिए एक होता है आपका महत्तम समापवर्तक में वितत भिन्न होता है, उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे अपन, चलिए ध्यान देंगे, बड़ी संख्या को आप बना लेंगे भाजक और छोटी संख्या को आप बना लेंगे, ध्यान देंगे, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहेंगे। चलिए अब सॉल्व करिए जरा। 92 एकम 92 होगा। चलिए 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, 23 आ गया। अब ये जो भाजक था इसको आप बना लेंगे भाज्य। चलिए आगे देखिए, 4 से जा रहा है क्या, 3 × 4 = 12, ये 2 हासिल है, 2 × 8 का, ये 4 दूनी 8 के और 1 9, जी ये देखिए 23 से जा रहा है ये। इसका मतलब ये है कि ये भी 23 से भाग जाएगा और ये भी 23 से भाग जाएगा। तो 115 को हम 23 से भाग दें तो ध्यान देंगे 5 बार में सम होता जा रहा है, 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11, जी। तो 115 को 23 से भाग देंगे तो 5 बार में जा रहा है, मैं बटे में 5 लिख दे रहा हूँ। उसी प्रकार 92 को दें तो 92 को 23 से भाग देने से 4 बार में जाएगा ये देखिए, 4 × 3 = 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है, ये हो जाएगा 4। मतलब आपका 92/115, इसको 23 चौक करने से 92 और 23 पंचे 115, तो 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन इज। ये बहुत काम का है, यदि कोई संख्या जब समझ में नहीं आता है ना तो इस मेथड का यूज करना ज़्यादा सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 सरल कीजिए। 0.144 बटा 0.36। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या समान नहीं है, यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर वो मेथड काम नहीं आएगा जहाँ हमने ऊपर वाला काम किया था। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लें, इसको हम दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले तो इसको हम साधारण भिन्न के रूप में एक 0.144 को हम 144 लिख रहे हैं, बटा इसको हम 36 लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ऊपर में जो दशमलव हटाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, नीचे में आप गुणा कीजिए। ये दशमलव के लिए आपको 1 लेना है, दशमलव पर कितनी संख्या था, 3 संख्या था, 1 2 3 0 लगा दी, ये ऊपर में दशमलव हट गया। अब नीचे में दशमलव हटाने के लिए ऊपर में गुणा कीजिए आप, तो ये दशमलव के लिए लीजिए 1, दशमलव में कितनी संख्या, 2 संख्या, तो यहाँ पर लगा दीजिए 2 0। अब यहाँ से दशमलव हट गया, अब ये ऐसा हो जाएगा। चलिए यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कैंसल हुआ। चलिए संख्या आपस में कट रहा है, कटा दीजिए, 4 से कटा देते हैं, 4 × 36 होता है, 4 या 12, 4 से 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 या 12, 14 में से 12 गए तो 2 बचा है, 24 बन गया, 4 छक्के 24।
चलिए आगे ध्यान देंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36 होता है। चलिए ऊपर में 4 बचा है, नीचे में 10, 2 दूने 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है। यानी कि फाइनली क्या बचा, 2/5। ये आपस में और करते हैं क्या, नहीं करते हैं, तो 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न दे रखा है 0.676767 और ये डॉट डॉट दे रखा है, इसका मतलब ये है कि आगे और भी है, ये को साधारण भिन्न में बदले, ये कहा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, जब ये प्रश्न बार बार वही संख्या रिपीट होता है तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 0.67, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, और जो संख्या पुनरावृत्ति हो रही है उतने संख्याओं के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है, तो इसको ये समझा जाता है कि इसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है। चलिए इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं बार वाला प्रश्न को, तो सबसे पहले जो संख्या दे रखा है दशमलव जीरो में है, तो याद रखने इसको पहले आप साधारण भिन्न के रूप में लिख लीजिए 67 बटा, ध्यान देंगे जितने संख्या के ऊपर में बार लगा है नीचे में उतनी 9 लिखते हैं, क्योंकि दो संख्या के ऊपर में बार लिखा है तो दो 9 नीचे हमने लिख दिया। इस संख्या किसी सॉल्व होगा क्या, चलिए ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 79 अपने आप में प्राइम नंबर है। ध्यान देंगे इसका साधारण भिन्न यही हो जाएगा 67.99। चलिए ध्यान देंगे 67.99, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न दे रखा है 0.1254। ध्यान देंगे इसमें 254 के ऊपर बार लगा हुआ है। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे ये जो संख्या है इसको हम लिख लेंगे 1254, और बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार लगे हैं उतनी हम 9 लिख लेंगे। 1 2 3 संख्या के नीचे ऊपर में बार लगा है तो 1239 लिखिए, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है नीचे में उस संख्या के लिए हम लिखते हैं 0। ध्यान देंगे एक काम और करना होता है, और जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं लिखा है ना उसको ऊपर में माइनस भी करते हैं, -1 करेंगे, ये हो जाएगा ऐसा। चलिए ध्यान देंगे 1254 में एक माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 125, और इसमें से एक जाएगा तो ये जाएगा 3 बटे में क्या हो जाएगा 9990। ये किसी से कट रहा होगा तो कटा दीजिए। 3 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 15, 15 और 5 20, ये भी 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। चलिए तो यही आंसर हो जाएगा आपका 1253 बटे में 9,990। जी, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 0.46, है ना, यहाँ पर 6 का बार बार पुनरावृत्ति हुआ है, 6 पर बार लगे इसका मतलब। चलिए ध्यान देंगे 0.46 पर बार। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम साधारण रूप में लिख लेंगे, हो जाएगा 46 बटे में हो जाएगा। ध्यान देंगे जिस संख्या के ऊपर बार लगे उतनी हम 9 लिख देंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतनी 0 लगा देंगे। चूंकि इन्हें काम और करना होता है, यहाँ पर याद रखना है जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगे उसको ऊपर माइनस भी करना होता है। ये हो जाएगा आपका 46-4/90। चलिए 46 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 42/90 हो जाएगा। चलिए किसी संख्या से कटता है क्या, जी ध्यान देंगे 2 से जा रहा है ये, 2 दूने 4 होता है, 2 एकम 2 होता है, ये हो जाएगा 2 चौक 8 होते हैं, एक बचा, 2 पंचे 10। पुनः ये 3 से जा रहा है, 3 सत्ते 21 होता है, 3 एकम 3, और ये बचा 1 3 पंचे 15, तो 7/15। जी 7/15 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जी ये वाला प्रश्न याद रखना है, इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न सीजी सेट 2024 में आया हुआ था, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि भिन्न आपके सिलेबस में मेंशन है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, चलिए यहाँ पर मैं सिंपली तरीके से हल करूंगा, कोई ट्रिक वगैरह नहीं यूज करूंगा। प्रश्न दे रखा है 1/2, फिर आपका 2/3,
सॉरी 3/4 फिर 4/5। चलिए ध्यान देंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। 1/2 का अर्थ होता है आपका, चलिए मैं साल वही करते चलता हूँ। 1/2, ठीक है। तो चूंकि 1 छोटा है तो यहाँ पर लगा लेंगे 0। सबसे पहले तो इस नंबर पढ़ा पढ़ा जाता है, ठीक है। भले ही एक छोटा है 2 से तो डायरेक्टली 0 नहीं लिया जाता है नियम से। पहले तो 0 बार पढ़ा पढ़ा जाता है, तो 0 बार हमने पढ़ा पढ़ा और उसके बाद मैंने यहाँ पर 0 लगाया, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं दशमलव, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 0.5 आएगा इसको सॉल्व करने से। चलिए उसी प्रकार 2/3 को सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है क्योंकि 2 छोटा है तो 0 बार पढ़ा पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर याद रखनी है 0 लगा लेंगे और ये लगा देंगे हम दशमलव। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 20 में से 18 चला गया, 2 बचा है। अभी इसको आप रहने दीजिए, जरूरत पड़ने पर उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए 3/4 है ये। चलिए छोटी संख्या है तो 0 बार पढ़ा जाएगा सबसे पहले, आप लगा दीजिए यहाँ पर 0, यहाँ पर उसकी जगह पे लग जाएगा दशमलव। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 होता है, 2 बचा। आप रखने दीजिए, जरूरत पड़ने पर उसको आगे हल करेंगे। 4/5, ध्यान देंगे 4 छोटी संख्या तो 0 बार पहले पढ़ा जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, यहाँ लगेगा 0। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। चलिए यहाँ 0.5, 0.6, 0.1, 0.8 सबसे बड़ी भिन्नक से पूछा गया था, आप देख पा रहे हैं। 2.8 सबसे बड़ी भी सबसे यानी कि 4/5 सबसे बड़ी है, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर। इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 2/3, 5/6, 7/9, 11/12। चलिए ध्यान देंगे तो आगे 3 इसको इस फॉर्म में भी आप हल कर सकते हैं। चलिए क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले तो 0 बार में जाएगा। चलिए इसको ऐसा सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लगा लीजिए 0, यहाँ लगा दीजिए आप दशमलव। 3 एकम मतलब 3 का पढ़ा 6 बार में जा रहा है, 3 छक्के 18 होता है। हाँ सॉरी ऊपर 18 आएगा, 20 में से 18 जाएगा 2 आएगा। इसको मैं रहने देता हूँ, जरूरत पड़ने पर आगे हल करूंगा। चलिए आप उसी प्रकार 5/6 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 को 6 से भाग देना है। पहले तो 0 बार जाएगा, चलिए माइनस करने से 5 में से 0 माइनस करने से 5 ही आता है। चलिए यहाँ आप लगा देंगे दशमलव, यहाँ लगा देंगे 0। 6 अट्ठे 48 होता है। चलिए 50 में 48 जाएगा, 2 बचेगा। अब इसको रहने देते हैं, जरूरत पड़ने पर आगे हल करेंगे। यदि मान लीजिए दशमलव के बाद यदि संख्या सेम आ रहा है तब आगे हल करेंगे, नहीं आ रहा है तो रहने देंगे। चलिए 7 को भाग करना है 9 से, तो सबसे पहले तो 0 बार में जाएगा। चलिए 7 में से 0 जाएगा, 7 ही आएगा। फिर यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, दशमलव की यहाँ पर आ जाएगा 0। चलिए 7 निया 63 होता है ना, या 9 सत्ते कहिए, 9 सत्ते 63, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 ज्यादा हो जाएगा, 9 सत्ते में आएगा ये। चलिए यहाँ आ जाएगा 3, हासिल 1 कैंसल हो जाएगा। ठीक है अभी रहने दीजिए इसको। चलिए 11 को भाग करना है आपको 12 से, तो सबसे पहले तो 0 बार में जाएगा। चलिए इसमें से माइनस करेंगे 0 को तो 11 ही आएगा। यहाँ लगा दीजिएगा आप दशमलव, यहाँ लगा दीजिएगा 0। चलिए 12, 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि वो 110 से ज्यादा ना हो। चलिए तो 12 कम 12, 12 में 24, 12 तीन 36, 12 सौ 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निया 108। जी 9 बार में जाएगा। ये देखिए 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 एकम 9 एक 10, मतलब 12 निया 108। चलिए ध्यान देंगे 110 में से 108 जाएगा तो यहाँ पर भी 2 बचेगा। देखिए शेष पर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर तो यहाँ 3 आया है। जी यहाँ पर यदि सेम रहता ना भाग फल कहीं पर तो आगे और हल करते, नहीं आ रहा है तो इतनी हल करिए। क्या पूछा है इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सा, तो सबसे छोटी भिन्न आप देख पा रहे हैं 0.6 वाला आएगा, यानी कि 2/3। जी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? चलिए ध्यान देंगे। 3/5 है। मैं इसी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, हाँ मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। जीरो लगाएंगे इसलिए दशमलव लगा लेता हूँ मैं। 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 हो जाएगा। चलिए, 4/7 इसको आसान हल कर लीजिए। यहाँ डायरेक्ट यहाँ जीरो लगा लीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। 7 एकम 7 होता है और 7 पंचे 35, 7 छक्के 42 ज्यादा हो जाएगा तो 7 पंचे 35। ठीक है। 7 पंचे 35 होता है। 5 शेषफल बचा है, आगे जरूरत पड़ने पर हल करेंगे। ये हो जाएगा। 5 को आप 9 से भाग दीजिए। चलिए जीरो लगा लीजिए, दशमलव लगा लीजिए। 9 का पहाड़ा ऐसे पड़े कि 50 से ज्यादा ना हो। 9 पंचे 45 होता है। 9 पंचे 9 छक्के 54 ज्यादा हो जाएगा। 9 पंचे 45। चलिए यहाँ से 5 से इसमें बच रहा है। चलिए जरूरत पड़ने पर आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव 5 है, दशमलव 5 यहाँ पर भी है। चलिए, 7 को आप 11 से भाग दीजिए। चलिए यहाँ जीरो लगा लीजिए तो लगा लीजिए दशमलव। 11 छक्के 66 हो जाएगा। 11 सत्ते 70 ज्यादा हो जाएगा तो 11 छक्के 66 हो जाएगा। 70 में 66 जाएगा, 4 बचेगा। पूछा गया है इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन से हैं। ये तो अभी से पता चल रहा है, ये बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है। इन दोनों में से ही कोई एक होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव 6, यहाँ पर भी दशमलव 6 है। ये आगे हल करना पड़ेगा। एक चीज और है, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। ये दशमलव, ये इसका शेषफल बचा है। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। यहाँ पुनः हम जीरो ले लेंगे। 11 तिया 33। चलिए, ये देखिए जरूरत पड़ने पर आगे हमने हल किया। 40 में से 33 जाएगा, 7 बचेगा। तो ये देखिए बड़ा हो गया। ये 0.6 आ रहा है। 0.6 है, 0.63 है तो 0.63 बड़ा होगा ना। जी, यानी कि ये बड़ा है आपका 7/11। जी चलिए, ये भी सेम पैटर्न में है। तो मैं कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफरेंट प्रश्न मिलने पर आगे हल करेंगे। चलिए, ये भी इसी टाइप के प्रश्न है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए प्रश्न दे रखा है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 3/4, 3/5, 3/7, 3/10। देखिए यहाँ पर अंश की जो अंक है वो समान है और हर भिन्न भिन्न है। इसके चाहो तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, अब ये कहिए कि 3 का आप 4 भाग करेंगे, 3 का 5 भाग करेंगे, 3 का 7 भाग करेंगे, 3 का 10 भाग करेंगे। तो 3 सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? यदि 3 का हम 10 भाग करेंगे तो और बहुत छोटा हो जाएगा। 3 का यदि हम 4 भाग करेंगे तो वो कम छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि जब अंश समान हो और हर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो जिसका सबसे छोटी संख्या है हर में, वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगे। यानी कि ये तो ऑब्जर्वर से पता चल रही है सबसे बड़ी भिन्न है इसका। ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। ये देखिए एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 3 को आप 4 भाग में बांटेंगे और 3 को आप 10 भाग में बांटेंगे, तो सबसे छोटा भाग किसको मिलेगा? इन लोग को मिलेगा। और बड़ा कौन हो जाएगा इनके अपेक्षा? ये हो जाएगा जिसको कम भाग में बांटा जाएगा। तो इस कारण ये ऐसे ही हल होगा। यदि अंश समान है, भिन्न डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिसका हर जो है छोटी संख्या है वो सबसे बड़े भिन्न हो जाएगा। यानी कि 3/4 पर सबसे बड़े भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? छोटी पूछा जा रहा है यहाँ पास। ध्यान देंगे, 5/6, 5/9, 5/11, 5/13। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जिसका सबसे ज्यादा भाग होगा ना वो सबसे छोटा हो जाएगा। 5 का 13 भाग में बांटेंगे आप, तो सबसे छोटा यही हो जाएगा। जी, 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर भी, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये देखिए अंश जो है समान है और हर अलग अलग है। तो सबसे बड़ी पूछा गया है, तो जिसका हर छोटा होता है ना वो बड़ी भिन्न होता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? यहाँ पर ध्यान देंगे, 3/11 है या 5/11 है, 7/11 है और 9/11 है। यहाँ पर याद रखना है अंश अलग अलग है और हर समान है। चलो तो ध्यान देंगे। ये देखिए, चलिए इसको इतना तो कंफर्म है कि जीरो लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्योंकि ऊपर वाला छोटी संख्या है,
ये देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इजी मेथड से और हल करना चाह रहा हूँ मैं। अब ये देखिए 30/11 करेंगे, 50/11 करेंगे, 70/11 का दशमलव तो सब में आने वाला है। स्टार्टिंग में तो दशमलव सब में आने वाला है ना। 30 को 11 से भाग करेंगे, 50 को 11 से भाग करेंगे, 70 को 11 से भाग करेंगे, 90 को 11 से भाग करेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न कह रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न ऐसे में कौन हो जाएगा? ये देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो 11 दूनी 22 होगा, दशमलव दो कुछ आएगा, 11×3 = 33 ज्यादा हो जाएगा। 11×4 = 44 होगा, 11×6 = 66 होगा, 11×8 = 88 होगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये देखिए ये आ रहा है। कहने का मतलब ये है, यदि हर समान हो और अंश डिफरेंट डिफरेंट हो, तो जिसका अंश बड़ा होता है ना, वही सबसे बड़े भिन्न होते हैं, और जिसका अंश छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होता है। तो इसको आप ऑब्जर्वर से ही बना सकते थे। ध्यान देंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 9/11। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सबसे बड़े भिन्न कौन से? चलिए यहाँ पर भी सबसे बड़े भिन्न पूछा गया है। ये देखिए 13/20, 7/20, 17/20 और 9/20। सेम प्रश्न है, हर समान है, अंश डिफरेंट डिफरेंट है। तो याद रखना, हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़े भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए 17/20 है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन ए। सपोज यहीं पर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटे भिन्न कौन? सबसे छोटे भिन्न का आंसर क्या हो जाता है आपका? 7/20 हो जाता है।